ऑर्डर निकालना किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर निकालना सबसे आसान होता है। घात में तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। पैराबोला कर्व हो गया, एलिप्स हो गया, या फिर आपका सर्कल हो गया, ये सब कोई परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, ये सारी चीजें अगर कोई आपको दी गई हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत लोग भूल जाते हैं। भी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वहां से जब सॉल्व करते हैं तो गलत आता है। वाई यहाँ पे भी क्या है? जो हमने आई लेट किया था, क्या वही आई यहाँ पे फिर से आ रहा? 1/2 को जरा बाहर करो तो साइन एक्स ई की पावर 2x साइन एक्स ई की पावर 2x dx, यही तो आ रहा था। आपको अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अच्छे से आ रहा है तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। वन शॉट वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण। इसके पहले जो हम लोगों ने समाकलन के अनुप्रयोग एंड फिर समाकलन पढ़ा था, उसका कुछ यहाँ पे यूजेज है, ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है वो यहाँ पे कर पाएगा अवकल समीकरण, ठीक है। तो बेसिक सा समझते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के, और बोर्ड में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोटि तथा घात। सबसे पहले कोटि और घात हम लोग समझेंगे। कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण, फिर अवकल समीकरण का हल। तो ये 3-4 चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, इस पे सिर्फ 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी फिक्स पैटर्न वाले। वो भी क्या होते हैं? फिक्स पैटर्न होते हैं बोर्ड वगैरह एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फिक्स पैटर्न होता है कि ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अवकल समीकरण होता क्या है ये जानते हैं। अवकल समीकरण, एक सेकेंड, ठीक है। आज का चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा समीकरण, कोई भी ऐसा लीनियर समीकरण, कोई भी ऐसा लीनियर समीकरण जिसमें dy बाई dx यूज हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। जैसे मान लेते हैं d2 y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx x स्क्वायर। अगर देखें इसको, अगर ध्यान से देखें तो ये जो dy बाई dx यूज हो रहा है, इस अवकल समीकरण में dy बाई dx यूज हो रहा है, dy बाई dx यूज हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं ये क्या है? अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का मतलब dy बाई dx यूज हो रहा है। dy बाई dx को और कैसे लिखते हैं? y डैश भी लिखते हैं और y1 भी लिखते हैं। तो कहीं अगर ऐसे कहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, इन सब की वैल्यू सेम ही होती है। ये सारी वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है। इसका मतलब क्या है? dy बाई dx ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अवकल समीकरण आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिसमें आपको dy बाई dx दिख जाए, ऐसा समीकरण जिसमें dy बाई dx दिख जाए, तो आप क्या करोगे? उसको अवकल समीकरण कहोगे। अब इसके बाद आती है दो चीजें, ठीक है, जो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, कि इसकी घात और कोटि कितनी है, ठीक है। कोटि और घात कितनी है, तो देखते हैं कोटि और घात। ऑर्डर, इसको क्या बोलेंगे? कोटि। ये बहुत आसान होता है। ऑर्डर निकालना किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर निकालना सबसे आसान होता है। घात में तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, बट ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और घात को क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम होगा, जैसे हम लोग dy बाई dx लिख रहे हैं, d2y बाई dx2 करेंगे, d3y बाई dx3 करेंगे, तो जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार होगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितनी बार हो रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर बोलेंगे। जैसे अगर कहीं लिखा है, सपोज
कि आपको ये दिया गया है d3y/dx3, इसका हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर प्लस d2y/dx2, इसका कर रहे हैं हम लोग क्यूब प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हमें दोनों चीजें बतानी है, ऑर्डर और घात, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री दोनों चीजें बतानी है। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जितनी बार आपका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑर्डर बोल देंगे, ठीक है। जरा देखो d3y/dx3 d2y/dx2 dy/dx, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार हुआ, ये वाला हुआ ना, यही तो हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर कितना है 3 है, ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री में ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जितनी ज्यादा बार आपका डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम वाला, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या है, ऑर्डर है। इन तीनों में देखो, ये तो dy/dx है, ये d2y/dx2 है, ये d3y/dx3 है, तो मैक्सिमम तो यही हुआ ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ऑर्डर बोल दे रहे हैं। अब जो घात होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वाली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है, जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है उसकी जो पावर होगी, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो है उसकी जो पावर होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। यहां पे ऑर्डर कितना था 3, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना था 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। फिर से समझना कि जो इधर मैक्सिमम होगा उसी की पावर देखेंगे, तो इधर मैक्सिमम कितना है 3 ऑर्डर का है ना, और उसकी पावर कितनी है 2, इस वजह से डिग्री 2 हो गई। अब देखो ये तो ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर तो कर ले जाओगे, लेकिन इधर क्या है, डिग्री वाले में, डिग्री वाले में एक थोड़ा सा वो है कि आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको लीनियर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कहीं भी आपका dy/dx या फिर इसका क्यूब, ये फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल, इसका ऑर्डर फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, लॉग या फिर ट्रिग्नो में फंसा नहीं होना चाहिए, फंसा नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखने में छोटा लग रहा है कि कुछ पॉइंट लिखा गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जो dy/dx है उसकी पावर, dy/dx की जो पावर है वो फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए, लॉग या ट्रिग्नो में फंसा नहीं होना चाहिए। लॉग मतलब कि जैसे log dy/dx है या फिर tan dy/dx है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पे तो आपका ऑर्डर वैलिड है बट डिग्री वैलिड नहीं होगी, ठीक है, डिग्री वैलिड नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको लीनियर इक्वेशन बनाने में, अगर लीनियर इक्वेशन बन जाता है तो ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा तो फिर हम लोग ये बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहां तक, ऑर्डर और डिग्री में क्लियर है, ऑर्डर और डिग्री क्लियर है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ऑर्डर और डिग्री के एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि पहले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि d2y/dx2 का पावर कितनी है 3 प्लस dy/dx का स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की घात। इन्होंने सिर्फ घात पूछा है, बट मैं आपसे ऑर्डर और कोटि और घात दोनों पूछता हूं, कोटि और घात दोनों पूछता हूं। मैंने आपको बताया था कोटि के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपका dy/dx कहां है, सिर्फ ऑर्डर में दिक्कत, सॉरी सिर्फ घात में दिक्कत करता है कि dy/dx log tan या फिर इन सब में फंसा नहीं होना चाहिए। तो कोटि अगर देखें, कोटि क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, d2y/dx2 यही तो हुआ है, बाकी ये dy/dx, ये dy/dx। तो
ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट घात जब देखने जा रहे हैं, घात देखने जा रहे हैं तो dy बाई डी एक्स अलग नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं अलग कर पा रहे हैं? क्योंकि dy बाई डी एक्स यहां साइन के अंदर फंस गया, dy बाई डी एक्स साइन के अंदर फंस गया, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अलग नहीं कर पा रहे। तो जब अलग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यही पीछे कह रहे थे, यही जो हम लोग पीछे कह रहे थे, ये डिग्री वाला फंसा नहीं होना चाहिए। डिग्री वाला क्या नहीं होना चाहिए, डिग्री फंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स कभी भी tan log इन सब में नहीं फंसा होना चाहिए, नहीं तो घात नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसकी हमें कोट और घात दोनों बतानी है। देखो कोट फिर से बता दे रहे हैं, मैक्सिमम वाला ही देखते हैं। मैक्सिमम इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यही तो है मैक्सिमम। तो और कोट कितनी हो जाएगी, 2। और जो कोट होती है, जो कोट होती है उसी की हम लोग पावर देखते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो यहां से घात कितनी हो जाएगी, 1। तो कोट कितनी है, 2। ठीक है, कोट ही पूछा था, तो कोट कितनी हो गई, 2। तो ऑर्डर और कोट समझ में आ गया, ऑर्डर और डिग्री दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ उसको देखते हैं, और घात वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, कैच है कि आपको जो मैक्सिमम हुआ डिफरेंशिएशन हुआ उसकी पावर देखनी है। बट कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स लॉगरिथम फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए, या फिर उसका पावर जो है वो फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा, वहां से हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। कर्व दिया रहेगा, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, और इधर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। तो जब फैमिली ऑफ कर्व का मतलब होता है कि कोई भी आपको कर्व दिया रहे, जैसे पैराबोला कर्व हो गया, एलिप्स हो गया, या फिर आपका सर्कल हो गया, ये सब कोई परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, ये सारी चीजें अगर कोई आपको दी गई हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसका डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व का डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, सिंपल सी बात है। डी बाई डी एक्स करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, हमको वापस इधर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पल्ले पड़ रहा है, फैमिली ऑफ कर्व से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जाना है तो डी बाई डी एक्स करना है, और अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस जाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपसे पूछेगा ना कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता, उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कोई लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स गिवन है, y इज इक्वल टू एम एक्स गिवन है, तो अगर हम लोग इसका निकालें, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें, तो यहां पे देखो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है कि x और y के अलावा जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। तो x और y की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, m आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कितना है, 1। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, ये आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू लिख लो, m इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, y बाई एक्स, तो इसको रिप्लेस कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम हम लोग इंटीग्रेट करके हम लोग क्या पहुंच सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई एक मान लेते हैं, ये दिया होता कि y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन, अगर ये दिया होता y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन। अब यहाँ पे जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये कितने हो गए, 2 हो गए, ये 2 हो गए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ में आ रहा है कि डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना है, जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2, 2 कौन कौन से हैं, m और m, m और n, 2 कांस्टेंट, तो हम लोग एक बार करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा, ठीक है। फिर से हम लोग अगर करेंगे तो 0 आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या आया, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हमको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करने का और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लाने का, ठीक है। इसके बाद आता है कि डी को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, डी को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आपसे इसके बाद पूछेगा सोल्यूशन ऑफ, अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा डी, तो इसके सॉल्व करने के कुछ मेथड है। एक तो है चर पृथक्करण विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चर पृथक्करण। और एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस इसको क्या बोलते हैं, समघात। और आखिरी में लीनियर, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आपसे पूछता है। इसको लीनियर को हम लोग बर्नौली भी बोलते हैं, बर्नौली, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हम लोग डी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डी का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन को इन 3 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड जो है, पहला मेथड जो है कि ये जो वेरिएबल पृथक्करण विधि है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, y को एक तरफ लेके आएंगे, x को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो y के साथ dy लगाएंगे और x के साथ dx लगाएंगे। ये तो सिंपल सा है, अभी क्वेश्चन में दिख भी जाएगा। और जो दूसरा है होमोजीनियस, होमोजीनियस समघात मतलब कि आपको चेक करना पड़ेगा सभी पद में, सभी पद में समान घात होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। चर पृथक्करण y के साथ लेके आओगे dy और x के साथ लेके जाओगे dx, ठीक है, सिंपल सा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग माने y dy और यहाँ पे x dx, तो ये चर पृथक्करण विधि कहलाएगा पहला। और समघात में होना चाहिए कि घात समान होनी चाहिए, ठीक है, घात समान होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू bx मानेंगे, ये लेट करना होता है, ये हमें हमेशा मानना होता है, माना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx जब करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे। कुछ याद आ रहा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले, तो ये याद आ रहा होगा, dv बाई dx इज इक्वल टू वी एक्स dv बाई dx। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मेट होता है dy बाई dx प्लस प्लस पी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मेट होता है। हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, IF निकालते हैं। IF कैसे निकालते हैं, पी डी एक्स करके, फिर उसके बाद इसी को रखते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब ये, इंटू आई एफ डी एक्स। बस ये 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये करते हैं, स्टेप 1, और ये स्टेप 2, ये 3 मेथड है टोटल सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाले वो अलग अलग के टाइप के होते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं गया है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ये आप मेथड देख सकते हो, ठीक है, ये सारे मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, प्रूफ का है, सिद्ध करना है हमें कि
ये गिवन है तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये होता है y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, y साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस एक्स। इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, यही तो dy बाई डी एक्स मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो जो हमें वैल्यू दी गई है उसको हम लोग केवल कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, क्योंकि दूसरी साइड जो प्रूव करना है उसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ। तो ये माइंड में हमेशा रखना। तो हम लोग कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई तो प्लस का साइन वाई हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, डिफरेंशिएशन तो आता होगा। y का dy बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई, और y का फिर से dy बाई डी एक्स, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो dy बाई डी एक्स इसमें कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये कितना हुआ 1 प्लस साइन वाई और इज इक्वल टू 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना हुआ 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। क्लियर है, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। इसी को हम लोग इधर रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कितना था, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस का x वाई डैश, यही है ना। देखो अब इसमें रखते हैं y साइन वाई प्लस का कॉस वाई, और जो ये x है इसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं यहां से, जो स्टार्टिंग में दिया था। तो यहां से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा बालक, ये आ रहा है x की जगह रख रहे हैं y माइनस का कॉस वाई, ठीक है। और ये y डैश की वैल्यू कितनी है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं, कॉस वाई हट जाएगा, इन दोनों में y कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई, और डिवाइड में भी तो यही तो था 1 प्लस साइन वाई। तो अभी ये दोनों आपस में हटेंगे, ये आपस में हटेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी y, और यही क्या हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। यही क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, ठीक है। इसके आगे बढ़े, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, सेम वैसे ही प्रूव करना है। अब देखो यहां पे इन्होंने बोला है, यहां पे इन्होंने बोला है कि y डैश दिया ना, तो फिर से एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है तो कर लेते हैं 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और ये tan इनवर्स y का कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू dy बाई डी एक्स, यही तो। dy बाई डी एक्स को एक साथ लेके आते हैं तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम लोग dy बाई डी एक्स देखें यहां से, तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, यही तो आ रहा है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस का ना, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल आउट हो गया माइनस का, ठीक है ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहां पे रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश की वैल्यू ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1,
जरा देखो भाई क्या क्या कट रहा है। ये वाई वाई कट जाएगा, वाई स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, सारी वैल्यू कट गई तो ये 0 आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीजें बनती चली जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगले क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट। ये y इज इक्वल टू ई एक्स ए कॉस, अब यहां से हमें d बनाना है, d ज्ञात करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो आपको बताया था कि एक मेथड बताया था पहला, चर पृथक्करण विधि, उसमें क्या होता है, वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं। तो आप जब सारे क्वेश्चंस बनाओगे, एक एक क्वेश्चन जब बनाए होगे, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा चर पृथक्करण है, कौन सा बर्नौली का है, कौन सा लीनियर वाले हैं, कौन सा होमोजेनियस है। तो ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये चर पृथक्करण है। कैसे, देखो यहां पे इन्होंने दिया है y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना। y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, y dy ई की पावर x a cos x प्लस b sin x dx। इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड। नहीं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा, dy के फॉर्म में आएगा ना। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, तो a cos x प्लस b sin x। हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड पूरे को, तो फर्स्ट इंटू सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और ये सारी वैल्यू रिपीट हो गई। अब प्लस लिखेंगे, अब e की पावर x को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो दूसरे को a cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का a sin x, और b sin x का क्या होगा, b cos x। ठीक है, ये आ रहा, तो ये कितना आ रहा है भाई, ठीक है ये आ रहा है। अब देखो यहां पे पहला कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, टोटल 2 थे, तो हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो हटेगा, मतलब कि हमें यहां से ए बी को हटाना है, ए और बी को हटाना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने थे, 2 थे, तो हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, d2y बाई dx2। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये तो एज इट इज रहेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसी वाले को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम लोग ये कर सकते हैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, इस पूरे को हम लोग y लिख सकते हैं, पूरे को y लिख सकते हैं, वही तो वैल्यू है, पूरे को y लिख देंगे। तो जब y लिख रहेंगे तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डैश। क्लियर है, थोड़ा सा इजी कर रहे हैं, तो इसको y डैश लिख दे रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को, तो e की पावर x, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस का a cos x माइनस का a sin x, a sin x प्लस b cos x, और फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x, यहां पे देखो माइनस का a cos x हो जाएगा, माइनस का b sin x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x माइनस का e की पावर x माइनस का a sin x। ठीक है, चेंज करते हैं, y डैश, और ये कितना था, e की पावर x माइनस का ये y डैश। इस पूरे की जगह अगर हम लोग लिखें, इस पूरे की जगह ऐसे समझो, रिप्लेस कर रहे हैं, इस पूरे की जगह हम लोग इसको दूसरी साइड भेज सकते हैं ना। तो पहले तो y डैश सेम ही रहेगा, फिर प्लस इस पूरे की जगह हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, y डैश, और इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस का y, और ये पूरा क्या लिखा है,
इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये भी तो माइनस का y ही लिखा है ना, इसमें देखो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर आ जाएगा, e की पावर x, ये प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी और प्लस में ही तो दिया गया, तो ये माइनस का y हो जाएगा। अब यहां से ये कितना आएगा 2y डैश माइनस का 2y, और इधर क्या था y डबल डैश, d2y बाई dx2 का क्या मतलब है y डबल डैश, तो एक साइड लेके जाके लिख लो, तो एक साइड लेके जाके लिखेंगे तो कितना आएगा y डबल डैश और प्लस 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा y प्लस का y डैश इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन फिर से आपको बता देना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है, और आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उतनी बार हमको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, उतनी बार ही हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, फटाफट देखो क्लियर है, क्लियर है यहां तक। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बनाए, अगला क्वेश्चन बनाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने दे रखा है e की पावर x, ये e की पावर x है, e की पावर x, ये भी e की पावर x है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा रहे हैं, चर पृथक्करण विधि, मतलब x को एक साइड y को एक साइड लेके जा रहे हैं। कैसे, जरा इसको इक्वल करो, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dy, और दूसरी साइड इक्वल करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, ये दे रखा है, इंटीग्रेशन करेंगे, बट उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं वेरिएबल को एक साथ लेके जा रहे हैं। ये dy बाई dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब जरा आपको समझ में आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखना कि ये इधर dy है और इधर देखो सारे x वाली वैल्यूज है, तो ठीक है क्लियर है, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो अगर हम लोग नीचे वाले को t मानते हैं, माना नीचे वाले को t मान रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, यही तो होगा डिफरेंशिएशन, तो ये सारी वैल्यू क्या, ये तो y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, यही तो 1 अपॉन टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है लॉग मॉड ऑफ टी की वैल्यू कितनी थी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। तो मॉड कभी भी लगाना मत भूलिएगा क्योंकि मॉड इंपॉर्टेंट है, ये मॉड आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, जो हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा था, कौन सा, चर पृथक्करण विधि, चर पृथक्करण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कि x को हम लोग एक साइड लेके जाते हैं, y को एक साइड, तो हमने x को एक साइड किया, y को एक साइड किया, तो वहां से ये इजीली आपका बन गया। ठीक है, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला आपको बनाना है। अब देखो पहला तो चर पृथक्करण विधि था, ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम होमोजीनियस कैसे देखेंगे, होमोजीनियस देखो यहां से हम लोग देख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, यही तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब जरा पावर देखते हैं, पावर देखते हैं, dy बाई डी एक्स 1 1, ये 1 1 पावर है, ये भी 1 1 पावर है, तो ये क्या किसका हो गया होमोजीनियस का, होमोजीनियस का। जब भी होमोजीनियस आएगा, आपको एक चीज बताया था, होमोजीनियस जब भी आएगा तो आपको मानना है, माना y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे v क्या है चर है, v क्या है चर है, बहुत लोग भूल जाते हैं, v को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वहां से जब सॉल्व करते हैं तो गलत आता है, y यहाँ पे v क्या है चर है। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब जरा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाटे डी एक्स
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि अगर v वेरिएबल है और x वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, u इंटू वी, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। तो एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिप्लेस कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे x प्लस वी एक्स, एक्स माइनस वी एक्स, एक्स एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस भी, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस भी, और ये क्या था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v को दूसरी साइड लेके जाओ, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी, माइनस का v, मल्टीप्लाई करो जरा, 1 प्लस भी माइनस का भी और प्लस का v स्क्वायर अपॉन में कितना, 1 माइनस का v। जो जो हट रहा है उसको हटाओ, क्या क्या हट रहा है, v भी हट गया, तो ये क्या बच रहा है, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v, ठीक है। और इधर क्या है, x डी बी बाई डी एक्स, तो dx को दूसरी साइड लेके चलते हैं, dx को दूसरी साइड लेके चलते हैं, ठीक है। इसको अगले पेज पे करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, ये आ रहा x डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर, ये आ रहा है, यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, वी स्क्वायर नहीं है, भी है, ठीक है, ठीक है, अभी गलत हो जाता, भी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट उससे पहले हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस का v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अभी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो tan इनवर्स v, और ये जब करोगे 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे तो क्या आएगा, 2v आएगा। 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 लिख दो और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ln मॉड ऑफ x प्लस का c, ये आ रहा है। अब हमें क्या करना है, चेंज करना, अब हमें क्या करना है, चेंज करना। हमने क्या माना था, v इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू क्या माना था, vx, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आएगा, y बाई एक्स, ये रिप्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा। यहां पे रिप्लेस करते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस का 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या है, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln या फिर लॉग y बाई एक्स प्लस का c। ये प्यारा सा आंसर आ गया, ये प्यारा सा इसका आंसर आ गया। आपको अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अच्छे से आ रहा है तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये होमोजीनियस वाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये करना है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बर्नौली लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बताया था ना बर्नौली का, तो बर्नौली वाला यहां पे लगेगा। आपको बताया था ना dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये बताया था आपको। तो इस वाले से कंपेयर करते हैं, इस वाले से कंपेयर करते हैं, तो अगर इस वाले से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2 और q की वैल्यू कितनी आएगी sin x, यही तो आपको बताया था। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है स्टेप 1, ये सब में करना है आपको। IF निकालना, IF का मतलब क्या होता है, p dx, तो p की वैल्यू रख दो 2 dx, यहां से क्या हो जाएगा e की पावर 2x, तो ये IF आ गया हमारा, e की पावर
2x क्या आ गया, IF आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, आपसे एज इट इज ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं मैक्सिमम मार्क्स वाले। ठीक है, तो देख लेना, अच्छे से समझना। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये होता है ना y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ और इसका dx, 2 बार इंटीग्रेशन यूज हो रहा है ना, 2 बार इंटीग्रेशन, तो y रख देते हैं भाई, y आई एफ की वैल्यू कितनी है, e की पावर 2x। अब q की वैल्यू कितनी थी, यहां पे sin x था, sin x था, और आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, e की पावर 2x आया, और dx ये आया। ठीक है, ये आया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो इस वाले इंटीग्रेशन को लेके चलते हैं हम लोग इधर। तो i इज इक्वल टू मानते हैं, कितना दे रखा है, i इज इक्वल टू मान के चल रहे हैं, कितना दे रखा है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। इसको सॉल्व करना है। आपने एक रूल पढ़ा होगा, आइलेट, आइलेट इसका मतलब होता है इनवर्स, इसका मतलब लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिग्नो, एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले ट्रिग्नो आ रहा है, तो ट्रिग्नो को हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कैसे मानते हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ट्रिग्नो पहले आ रहा है, इस वजह से ट्रिग्नो को फर्स्ट मान रहे हैं और एक्सपोनेंशियल को बाद में। तो इसका एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स, और फिर इसके बाहर भी एक डीएक्स लगता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये फार्मूला होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट क्या है, साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, टिक्नो। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो सेकेंड कौन सा था, e की पावर 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, e की पावर 2x बाई 2 आएगा। अब माइनस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, d बाई डी एक्स, फर्स्ट कितना था sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, और इसका तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाला ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन ये निकाला था ना, e की पावर 2x बाई 2 और dx। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, e की पावर 2x साइन एक्स बाई 2, माइनस लगाओ। अब जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 2 को भी बाहर कर लो, 1/2 बाहर आ गया। इसमें हम लोग मान रहे हैं फिर से वापस से ये जो लगा रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा, cos x इंटू इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा, e की पावर 2x बाई 2, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का sin x, तो माइनस बाहर कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा, sin x, उसके बाद कितना, प्लस का sin x, और e की पावर 2x का, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 dx, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो कि जो हमने आई लेट किया था, जो हमने आई लेट किया था, क्या वही आई यहाँ पे फिर से आ रहा, 1/2 को जरा बाहर करो तो साइन एक्स ई की पावर 2x, साइन एक्स ई की पावर 2x dx, यही तो आ रहा था। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, हमारे पास क्या है भाई, थोड़ा सा लेंदी है, मैनेज कर लेना, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/4 e की पावर 2x cos x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4
और ये पूरा क्या था, आई था, 1/4 आई था ना। अब आगे चलते हैं, इसी को दूसरी साइड लेके चलते हैं। इधर आई था, आई इक्वल टू कितना आ रहा है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस का 1/4 e की पावर 2x e की पावर 2x cos x और माइनस का 1/4 i, ये था। इसको इधर लेके आते हैं तो i प्लस का कितना हो जाएगा, 1/4 i, और ये सारी वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, e की पावर 2x e की पावर 2x/2 कॉमन ही ले लेते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन x माइनस का 1/2 cos x, यही तो। इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 5i/4, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2x, इसको भी 4 को भी बाहर करते हैं, 4, और ये 2 साइन एक्स माइनस का cos x, ठीक है। जो जो हट रहा है उसको हटाते हैं फटाफट, 4 हट जाएगा तो यहां से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 2x अपॉन में 5 2 साइन एक्स माइनस का cos x, बस i की वैल्यू आ गई। इसी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। कहां पे रिप्लेस करना है, यहां पे वैल्यू रख देनी है। इस पूरे की जगह कहां क्या वैल्यू रखनी है, अभी देखो ये आ रहा है y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू e की पावर 2x अपॉन में 5 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस का c लगा दो तो ये हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 2 साइन x माइनस का cos x और प्लस का c। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस थोड़ा सा लेंदी है, 2 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट अगर आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है, आपको इंटीग्रेशन आता है, तो फिर कोई डाउट नहीं है, फिर सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। बस माइंड में ये ध्यान रखना कि कौन से टाइप का है, सबसे पहले आपको टाइप पहचानना आना चाहिए। जब टाइप पहचान जाओगे तो फिर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये वाला dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू x स्क्वायर, सिंपल सा है, उसी से कंपेयर कर लेते हैं। dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, यही तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर। इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx, p का मतलब 1/x dx, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर ln मॉड ऑफ x, तो ये हट जाएगा तो यहां से कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो x मान ले रहे हैं, जनरली मॉड ऑफ x आता है, बट x मान ले रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब इसके बाद क्या लिखते हैं, y इंटू आई एफ, ये याद कर लो भाई, y इंटू आई एफ, देन इंटीग्रेशन ये जो आपका आ रहा है और जो q वाली वैल्यू x स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये आप थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना था, x, तो ये xy x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा था। क्योंकि इधर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c, ठीक है। तो ये तो इजी था। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला। इन्होंने बोला है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा, लीनियर आपको बनाना पड़ेगा, आपको लीनियर बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy। तो सबसे पहले अगर हम लोग लीनियर बना रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को, किससे, dy से कर देते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, y dx अपॉन dy प्लस का x माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, dy बाई dy हो जाएगा
और इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ऐसे आपको भी सोचना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये कितना बच रहा है, y dx अपॉन dy प्लस का x माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखो यहाँ पे इसका जो है कॉफिशिएंट 1 बनाना है ना, जैसे dy बाई dx होता है सेम dx बाई dy हो जाएगा, तो इसका कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो फिर से हम लोग किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, y से। तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस का ये कितना हो जाएगा x बाई y, और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, हम लोग दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो y हो जाएगा। अभी ये देखो ये आपका कौन से फॉर्मेट का बन गया, dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू q, इस वाले फॉर्मेट में बन गया। जैसे हम लोग dy बाई dx करते थे वैसे dx अपॉन dy भी तो कर सकते हैं, वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहां से कंपेयर करो तो p की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन वाई, और q की वैल्यू कितनी आई y। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, यहां पे निकाल देते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल देते हैं। तो IF निकाल लें, IF निकाल लें, सबसे पहले IF निकाल लें, ठीक है, IF निकाल लें। तो IF का मतलब क्या होता है, अभी तक P dx होता था, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे P dx लिखते थे, अभी क्या लिखेंगे P dy लिखेंगे, क्योंकि अब हमारा वेरिएबल चेंज हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे P dy, P की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन वाई, और ये dy, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा y। तो अब जब हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते थे तो लिखते थे वहां पे क्या y इंटू IF, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोग q इंटू IF, और यहां पे dx लिखते थे। ये कब था, जब हमें पता था dy बाई dx कर रहे थे, ठीक है। अगर हमें dx बाई dy दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे x IF, सेम एज इट इज, बस q IF, जहां पे x है वहां पे y लिख देंगे, बस सेम। तो ये वाला यूज करेंगे। तो x इंटू IF, IF का मतलब y, इंटीग्रेशन y, और q की वैल्यू कितनी है भाई, q y है, और dy। तो यहां पे सॉल्व कर लो x y, ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। आप बस ध्यान ये रखना कि कौन से टाइप का क्वेश्चन हमें बनाना है। जिस भी टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे, पहले तो आपको टाइप पहचानना आना चाहिए, देन आप क्वेश्चन पे अप्रोच करो, ठीक है। अगर आपका टाइप नहीं क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, फिर उलझ जाओगे। तो आपको टाइप पहचानना है, देन आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।